डिटैचमेंट इज मुझे ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ना नहीं, बट सबके बीच रहकर उनको हावी नहीं होने देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आपने जो कहा तामसिक ट्रेट्स है, तो एंगर अभी भी मुझ में है। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, सब में होता है, हम रोबोट्स थोड़ी है। बट द थिंग इज कि किसी और की वजह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आप यहाँ बैठी हूँ और आप कोशिश करेंगे मुझे गुस्सा दिलाने का, तो वो कंट्रोल मेरे अंदर है कि नहीं आएगा। मतलब जब आना होगा मेरी मर्जी से आएगा कि मुझे गुस्सा अभी चाहिए, और फिर मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगी कि मुझे आपकी वजह से आया या मुझे इस सिचुएशन नहीं, मैंने लाया क्योंकि मुझे जरूरी लगा। बट अगर मैं ये कह दूं कि नहीं आपकी वजह से आया, तो आपकी वजह से गुस्सा आया, आपकी वजह से रोना आया, उसकी वजह से जेलसी हुई, तो वो हुआ कि आप डिपेंडेंट है अपने इमोशंस को लेकर। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब जब कोई अपने एंगर पर कंट्रोल लाता है, खुद के जज्बातों पर अगर किसी को कंट्रोल मिल जाता है, वो एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है किसी की लाइफ में। पर कॉलेज स्टूडेंट्स, टीनेजर्स ये चीज बहुत लेट समझते हैं। जितना जल्दी आप ये समझ लोगे कि खुद के एंगर पर कंट्रोल कैसे ला, उतना ज्यादा कंट्रोल आपका पूरे आपके दिमाग पर आएगा, और उस वजह से आई फील कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। आप ये मानते हो? बट आई थिंक वही एग्जैक्टली स्पिरिचुअल ग्रोथ ही तो है, ये स्पिरिचुअलिटी ही आपको ये सिखाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब मेडिटेशन करते हैं, इनडायरेक्टली वो आपके थॉट्स को बैलेंस कर रही है। जो एक हाइपर माइंड चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ रहे हैं, वो आपको इनडायरेक्टली थॉट्स गायब करने बोलती है। तो आपके दिमाग को काम करती है। सो जब स्टार्टिंग प्रोसेस में अपनी स्पिरिचुअलिटी शुरू कर देते हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स आज के टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या बाद में समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है बाद में समझने का कोई फायदा इतना होता नहीं है, क्योंकि उसी वक्त सबसे ज्यादा कंपटीशन आप देख रहे हैं, या सबसे ज्यादा स्ट्रगल आप देख रहे हैं, या रिजेक्शन आप देख रहे हैं, या कंपटीशन बहुत है आज के टाइम पे। फॉर एग्जांपल, मैं कथा में कहती हूँ कि हम एक बहुत रिटायरमेंट के बाद या बहुत ओल्ड एज में कहते हैं कि अब हम भगवान को मनाएंगे या भगवान को बुलाएंगे या स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान कहते होंगे कि अब तो मेरे बुलाने की बारी है, लाइक अब तुम क्या करोगे बुलाकर, कि जब एज आपकी खत्म होने वाली है, आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको कुछ इतना देखना नहीं है अब लाइफ में। पर जो यंग एज है, जब आपको सबसे ज्यादा दुनिया देखनी है और समझनी है, तभी तो आपको स्पिरिचुअलिटी अपनानी चाहिए। तो अगर आप वो कर लेते हैं, तो अपने आप आपके डिसीजन मेकिंग्स ठीक हो जाएंगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक डिटैचमेंट अपने आप एक बाय प्रोडक्ट है उसका। हिंदी में डिटैचमेंट को कैसे समझाएं? हिंदी में डिटैचमेंट जैसे, अब कैसे करे बात अलग है, बट कमल पानी में रहकर भी वो पानी से अनछुआ है। जब आप पानी की ड्रॉप उस पर डालते हो, साफ साफ दिखती है। और जैसा मैंने आई थिंक हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, डिटैचमेंट वही है कि एक मूवी चल रही है, आपको अपने रोल्स निभाने हैं। तो जब आप ये याद रखते हैं कि जो चल रहा है वो चल रहा है, बट सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी अगर मैं कुछ कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं एंटरटेनमेंट नहीं है या लाइफ में कुछ कर, सब कुछ है, लग्जरी है, एंटरटेनमेंट है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है, काम है आपका, पर जानते हुए ये सब सच नहीं है। एक दिन चला जाएगा, और एक दिन कभी भी, कल भी जा सकता है, और कल मैं भी जा सकती हूँ। तो जब आप ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बस याद रखते हैं, कि इतना आप याद भी रखेंगे, आपको डिटैचमेंट समझ आ जाएगी कि क्या होता है ये।